आप सभी को जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 15 पद से 20 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 15 पद से 20 पद। हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के आदर में। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है यहाँ, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गदरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गदरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हम सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन को दिया है ताकि हम इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और आपके इस पृथ्वी पर आने की सच्चाई को जान सकें। पिता प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें जब हम आपके वचन से अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं प्रभु। और इस वचन के द्वारा प्रभु उन तमाम बातों को सीखने वाले हो सके जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। और उन बातों को सीख कर प्रभु जी और भी लोगों को उन बातों को सिखा सके पिता। और जो बातें हम आज सीखते हैं प्रभु उनको अपने हृदय में रखने वाले हो सके पिता। सबकी अगुवाई और मदद करें पिता। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो हम सभी लोग पिछले 2 सप्ताह से लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन करते आ रहे हैं, और हमने इस बात को यहाँ पर देखा था कि इस क्रिसमस के समय में क्या है, बहुत सारे लोग क्रिसमस के उत्सव को मनाते हैं लेकिन वो क्रिसमस की सच्चाई को नहीं जानते हैं। 1 से 7 अध्याय को जब हमने देखा था तो वहाँ पर हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस जन्म को क्या है संसार ने नज़रअंदाज कर दिया। इस जन्म को क्या है किसी को भी पता नहीं था, ठीक है। और कोई भी उत्साह क्या उस जन्म के समय में नहीं मनाया गया जब यीशु मसीह का जन्म क्या इस संसार में हुआ। लेकिन 8 से 14 पद को जब हमने देखा तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि जिस जन्म को क्या इस संसार ने नज़रअंदाज कर दिया था, जिस जन्म के उत्सव को इस संसार में नहीं मनाया, उन्हें किसने मनाया? स्वर्गदूतों ने, ठीक है। स्वर्गदूतों ने आकर क्या है उसकी स्तुति करी, उसके लिए गीतों को गाया और उसकी महिमा करी, और चरवाहों को क्या उसके सुसमाचार को और उसके संदेश को सुनाया। आगे हम देखते हैं, आज हम देखेंगे 15 से 20 पद को। लेकिन 8 से 38 पद को जब हम देखते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के प्रत्युत्तर के बारे में बताया गया है। उसके प्रत्युत्तर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कैसे प्रत्युत्तर दिया। लूका हमको इस बात को बताना चाहता है कि एक खास तरीका है जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को जान लेते हैं और उसका प्रत्युत्तर हम कैसे दें। इस चीज़ के लिए लूका हमको यहाँ पर बताता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जान गए हैं, जब उसके जन्म के विषय में हमने जान लिया है, उसकी सच्चाई को हम जान गए हैं, तो एक खास तरीका है जिससे हम उसके प्रत्युत्तर को दे सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 और 14 पद में हमने देखा कि स्वर्गदूतों ने क्या है उस प्रत्युत्तर को दिया। यीशु मसीह के जन्म के प्रत्युत्तर को स्वर्गदूतों ने दिया। आज हम जो देखेंगे तो मुख्य बात हम देखेंगे कि जो चरवाहे हैं, चरवाहों का क्या प्रत्युत्तर है यीशु मसीह के जन्म के प्रति। चरवाहे क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं जब उनको यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसके जन्म की
घोषणा सुनाई गई, उसके सुसमाचार को सुनाया गया, तो उसके बाद चरवाहों ने कैसा प्रत्युत्तर दिया। जब हम देखते हैं चरवाहों ने उस जन को सुना, उस घोषणा को सुना, तो उनके बाद उनका क्या प्रत्युत्तर था। 15 से 20 पर हम इसी बात को यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जन्म है, ये जो हमारे जीवन को क्या है, परिवर्तित करता है। यीशु मसीह का जो यहाँ पर जन्म है, जो उसका जन्म हुआ है, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। ठीक है, उसकी सच्चाई को जब हम जान जाते हैं, जब हम जान लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जीवन वैसा ही नहीं रहता जैसा पहले था। ठीक है, हमारा जीवन क्या है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हम वैसे ही नहीं रह सकते जैसे हम पहले थे। यदि हम उसकी सच्चाई को, उसके जन्म की सच्चाई को जान गए, तो हमारा जीवन क्या है, परिवर्तित होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेके आता है। कि जब उसका जन्म हुआ, इस संसार में आया और हमने उसकी सच्चाई को जाना, तो उसके बाद क्या हमारे जीवन में एक परिवर्तन को देखते हैं, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। पहली बात जो हम देखते हैं कि चरवाहों का क्या प्रत्युत्तर था। चरवाहे क्या है, वहाँ पर जांच करते हैं। चरवाहे क्या है, जांच करने के लिए जाते हैं। जो उन्होंने सुना है, जो उन्हें स्वर्गदूतों ने बताया है, उसकी वो जांच करते हैं वहाँ पर। लूका यहाँ पर हमको बताते हैं कि जो पहला सुसमाचार जो आया चरवाहों के पास, ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा वहाँ पर कि एक प्रश्न होता है कि क्यों ये संदेश या ये सुसमाचार उनके पास आया। क्योंकि वो लोग क्या है, छोटे लोग थे। ठीक है, लोग उन्हें समाज में महत्व नहीं देते थे। ठीक है, लोग उन्हें क्या है, अपवित्र मानते थे। और ऐसे ही लोगों को क्या है, परमेश्वर चुनता है, जो लोग क्या है, समाज में जिनको लोग महत्व नहीं देते, उन्हें क्या है, अशुद्ध माना जाता था। लेकिन लूका हमको बताता है कि जो सबसे पहला सुसमाचार था, वो ऐसे ही लोगों के पास आया। ठीक है, चरवाहों के पास पहला सुसमाचार आया। उन्होंने क्या, उस पहले सुसमाचार को सुना। और ये जो बात थी, इस बात को देख के क्या चरवाहे भी आश्चर्यचकित हुए। क्योंकि जब हम 15 पद देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं 15 पद में क्या लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिस बात को प्रभु ने हमें बताया है। ठीक है, उनको क्या है, ये बात पता है कि प्रभु ने क्या है, उनको उस चीज़ को बताया है। चरवाहे आश्चर्यचकित हैं कि परमेश्वर ने क्या है, उनको चुना है। जो परमेश्वर ने उन्हें चुना है, उस सत्य को जानने के लिए जो यीशु मसीह के जन्म के द्वारा के संसार में आया है। ठीक, तो क्या बोलते हैं आपस में कि आओ हम चलकर देखें उस बात को जो हमें बताया गया है। कि जिस बात को उन्हें बताया गया है, उसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म था, जब वो जन्म होता है, तो उसका संदेश क्या है, चरवाहों के पास आया। लेकिन चरवाहे क्या करते हैं, उस जन्म के संदेश को सुनकर क्या वहीं पर रुक नहीं रहे। वो क्या बोलते हैं कि आओ हम चलकर उस चीज़ को देखें। क्योंकि जब हम आगे 5 अध्याय में जाएंगे, 5 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे जब यीशु मसीह क्या है, बड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं धर्मियों को खोजने और बचाने नहीं आ रहा, मैं आया हूँ ताकि पापियों को पश्चाताप के मार्ग में ले जा सकूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम, ठीक है, उसके बारे में, उसकी सच्चाई को जब जान लेते हैं, ठीक है, तब हम क्या उसके पीछे चलने लगते हैं। ठीक है, हम अपने पापों से फिरने लगते हैं। लेकिन जब तक हम उसकी सच्चाई को नहीं जान लेंगे, ठीक है, तब तक हम क्या अपने पापों से नहीं फिरेंगे। और उससे बड़ी बात है कि हमें क्या है, अपने आप को क्या है, जानने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि मैं क्या है, पापी हूँ। ठीक है, तभी हम इस क्रिसमस के महत्व को समझ पाएंगे। यदि हम अपने पाप को नहीं देख पाएंगे, अपने अंदर के पाप को नहीं देखेंगे, तब तक हम क्या है, उसके पास नहीं जाएंगे या हम उससे पश्चाताप के लिए गुहार नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन चरवाहों ने यहाँ पर क्या किया, चरवाहे कैसा प्रत्युत्तर देते हैं, उनने सबने क्या है, एक मत होकर सलाह बनाई, एक सहमति बनाई कि जिस बात को हमें बताया गया है, हम क्या है, उसको एक साथ जाकर उसका पता लगाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ी बात है कि जब हमें क्या है, परमेश्वर का सुसमाचार या उसका संदेश दिया जाता है, हम कैसा प्रत्युत्तर वहाँ पर
देते हैं, हमारा क्या प्रत्युत्तर वहाँ पर रहता है। ठीक है, परमेश्वर का सुसमाचार हमें दिया गया है। ठीक है, परमेश्वर का संदेश क्या हमारे पास पहुँचा है, उसका जीवित वचन हमारे पास है। ठीक है, हमें दिया गया है। ठीक है, हमें उसको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें उसकी सच्चाई को ढूंढने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर चरवाहे क्या है, जो संदेश उन्होंने सुना वो उसकी सच्चाई को ढूंढने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या है, परमेश्वर का वचन दिया गया, उसका संदेश हमारे पास है, तो हमें भी क्या है, उसकी सच्चाई को ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। वो इस बात को नहीं वहाँ पर बोलने कि अरे ये जो बात हमारे साथ हुई है, क्या पता ये सच है या नहीं है, या हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। ठीक है, या कोई हमने अजीब सी बात को देख लिया। नहीं, स्वर्गदूतों ने क्या, स्वर्गदूतों ने जो उन्हें सुसमाचार सुनाया था उस पर क्या है, वो विश्वास करते हैं। ठीक है, उस पर वो भरोसा करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस सच्चाई का पता लगाने के लिए निकलते हैं। वो बोल सकते थे ना कि अरे हम क्यों जाए, हमारी भेड़ों को कौन देखेगा, इतनी दूर यरूशलेम में कौन जाएगा, कौन उसका पता लगाएगा, क्या पता ये सच है या नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या है, विश्वास किया। ठीक है, और वो जाकर उस संदेश को जो सुना था उसका पता लगाते हैं। ठीक है, वो विश्वास के साथ बोलते हैं कि जो बात परमेश्वर ने हमें बताई गई है हम जाकर उसे देखें। ठीक है, वो उस बात पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं, यदि कोई हमें इस बात को बताता है, कि क्या हम उस विश्वास को दिखाते हैं या नहीं। ठीक है, इसीलिए यदि हम मसीह हैं या हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, तो हमें क्या उस विश्वास को दिखाने की आवश्यकता है। यदि अभी तक हम लोग मसीह नहीं हैं, ठीक है, तो हमें क्या है, उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। यदि हम अभी भी उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, तो ये समय है कि हम क्या उसके पीछे चलें। ठीक है, हम ईमानदारी से अपनी जांच करें, अपने आप की क्या हमें जांच करने की आवश्यकता है। हमने अपने आप पर क्या है, विचार करने की आवश्यकता है। हम देखें अपने जीवन को कि क्या हमने जब उसकी सच्चाई को जान लिया है कि वो क्यों इस संसार में आया, तब भी हम कैसा प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ठीक है, क्या हम अपने जीवन से उसको महिमा दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, हम उसको सही प्रकार से हम अपने जीवन से उसको प्रत्युत्तर दे रहे हैं या नहीं। ये तो हम अपने जीवन में क्या इस चीज़ पर विचार कर सकते हैं कि क्या जैसा चरवाहों ने यहाँ पर प्रत्युत्तर दिया, क्या वैसा प्रत्युत्तर मैं अपने जीवन से देता हूँ या नहीं। जब उसका संदेश मुझे दिया गया, जब उसका संदेश मेरे पास है, तो क्या मैं उस पर विश्वास करता हूँ या मैं उसकी जांच करता हूँ। पहला प्रत्युत्तर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो क्या है, जांच के लिए गए। 16 पद में देखते हैं कि उन्होंने क्या है, जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही क्या उन्होंने वहाँ पर पाया। चरवाहों ने जो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने वहाँ पर पाया जब वो वहाँ पर गए। एक बात हम देखते हैं कि चरवाहों को क्या है, स्वर्गदूत ने जाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि तुम जाओ और उस चीज़ को देखो या पता लगाओ। ठीक है, ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने क्या है, उस कार्य को किया। उनको क्या है, बोला नहीं गया था, फिर भी उन्होंने उस कार्य को किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने क्या है, विश्वास किया कि जो हमें बताया गया है वो क्या है, सच है। ठीक है, उनको क्या है, आज्ञा नहीं दी गई थी कि तुम वहाँ पर जाओ, ठीक है, उस चीज़ को देखो कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं चरवाहे उस कार्य को करते हैं। चरवाहों ने स्वयं क्या है, इस निर्णय को लिया अपने आप कि जो हमें बताया गया है, जो हमें संदेश दिया गया है, हम उसकी जाकर जांच करें, हम उसे देखें। क्योंकि जब एक बार आप मसीह के संदेश को, उसके सुसमाचार को, उसकी सच्चाई को जान लेते हैं, तो फिर आप वहीं पर बने नहीं रह सकते जहाँ पर आप पहले थे। आप क्या है, खुद ही उसकी ओर आकर्षित होंगे। जब हम उसके सच्चाई को जानेंगे, ठीक है, तभी हम खुद क्या है, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, उसकी ओर हम क्या है, आकर्षित होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि चरवाहे क्या है, वहाँ पर गए। ठीक है, 16 पद में हम देखते हैं आगे की, और उन्होंने क्या है, तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़ा
देखा। तो हम यहाँ हमारे लिए सवाल यहाँ पर उठ सकता है ना कि वो अभी तक क्या अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं और वो अचानक से क्या है सबके सब चले गए। ठीक, अपनी भेड़ों को छोड़कर, अपने भेड़ों की रखवाली करने को छोड़कर क्या है वो चले गए। तो ऐसे समय में कौन है जो उनकी भेड़ों की वहाँ पर रखवाली कर रहा है? ठीक, हम नहीं जानते, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि कोई भी क्या है फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनकी भेड़ों की रखवाली कर रहा है। लेकिन जब एक बार चरवाहों ने मसीह के संदेश को सुन लिया और मसीह को देखने का अवसर जब उनको प्रदान हुआ, तो उनके लिए फिर ये बात मायने नहीं रखती कि उनकी भेड़ों की रखवाली कौन कर रहा है। वो उसको छोड़कर क्या है चले जाते हैं। ठीक है, और ये आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं उसमें और इसमें क्या है अंतर हम यहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं 2 अध्याय में कि वहाँ पर हम देखते हैं जब मजूसी आते हैं वो यरूशलेम में जाते हैं। ठीक है, तो जो धार्मिक लोग हैं, जो राजा है, जो देश है, उसको क्या है मसीह के आगमन के बारे में बताते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर यहूदी लोग जो थे या धार्मिक अगुवे थे या राजा है, वो देश है, ठीक है, वो क्या उसकी आराधना नहीं करते या उससे मिलने के लिए तुरंत नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, वो उस बालक से मिलने के लिए नहीं गए। कोई भी याजक या कोई भी महायाजक या राजा क्या है वहाँ पर उस समय में नहीं गया। लेकिन जब चरवाहों ने उस संदेश को सुना तो वो लोग गए। ठीक है, उन्होंने क्या है उस संदेश पर विश्वास किया। उस बालक को देखने के लिए क्या है वो दौड़कर उससे मिलने गए और जैसा स्वर्गदूतों ने उनसे कहा था वैसा ही क्या चरवाहों ने वहाँ जाकर पाया। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब हम सभी लोग क्या है उस सही चीज़ को पा लेते हैं तो हम क्या है उसकी फिर एक गवाही प्रस्तुत करते हैं। जैसा स्वर्गदूतों ने सुना था, ठीक है, उस चीज़ को क्या उन्होंने पाया और उसके बाद वो क्या उसकी गवाही को लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हमारे साथ ही है। जब हम क्या है उसके संदेश को सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, तो हम फिर वहीं पर रुके नहीं रहते या वहीं बने नहीं रहते, लेकिन उसको क्या हम और भी लोगों तक पहुंचाते हैं और भी लोगों को बताते हैं। 17 से 19 पद में हम देखते हैं। सर्वप्रथम क्या है चरवाहों ने क्या किया, चरवाहों ने क्या किया वहाँ पर हम देखते हैं। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलीलियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। उन लोगों ने क्या किया, चरवाहों ने उस संदेश को सुनाया। ठीक है, और लोगों को क्या है संदेश के बारे में बताया। लोग क्या है आश्चर्य करने लगे। लेकिन मरियम यहाँ पर क्या कर रही है, मरियम ने क्या जो बात सुनी है वो उसको अपने मन में रख रही है। सबसे पहले जो हमारा उद्धार करता है उसको किसने देखा, चरवाहे क्या वहाँ पर जाकर उसको देखते हैं, उससे मिलते हैं। ठीक है, जो इस संसार का उद्धार करता है, हम सभी का उद्धार करता है, उसके सबसे पहले गवाह कौन बने, चरवाहे बने। ठीक है, चरवाहों को सबसे पहले इस बात का पता लगा और चरवाहों ने क्या इस बात को बताना शुरू किया और लोगों को क्या है उसको उस संदेश को पहुंचाना उन्होंने शुरू किया। तो यहाँ हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है। वो बात क्या है कि चरवाहों की जो गवाही है, ठीक है, जो गवाही है, जो उनका जो वो बोलते हैं उस बात को क्या है, जो वहाँ का न्यायालय है या जो वहाँ की सभाएं उनमें क्या है वो मान्य नहीं होती थी। ठीक है, उस पर क्या वो भरोसा नहीं करते थे। चरवाहों की गवाही को क्या लोग सच नहीं मानते थे। लेकिन हम देखते हैं जिसकी गवाही को क्या लोग सच नहीं मानते थे, जिसकी गवाही की कोई मान्यता नहीं थी, ठीक है, जिनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता था, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना। ठीक है, अपने संदेश को देने के लिए, अपने संदेश को फैलाने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव किया ताकि उसकी गवाही को दे सके, जिनकी गवाही को कोई लोग मान्यता नहीं देते हैं। परमेश्वर ने क्या अपना पहला गवाह ऐसे लोगों को ही बनाया। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का क्या है कार्य करने का एक तरीका है।
जो परमेश्वर अद्भुत रीति से क्या है हमारे जीवन में भी कार्य को करता है। जैसा हम देखते हैं हमने चरवाहों के जीवन में कार्य को किया, ठीक है। उनने क्या है मजूसी लोग जो है अपने शास्त्री फरीसियों को, राजा को भी क्या है संदेश को दिया, लेकिन वो उस संदेश को सुनकर क्या है गए नहीं, लेकिन चरवाहे लोग गए और वो उसके पहले गवाह बने, ठीक है। ऐसे लोगों के द्वारा क्या है जो समाज से अलग किए गए थे या जिनका समाज में कोई महत्व नहीं था, ऐसे लोगों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि जो उसका सुसमाचार है, जो उसका संदेश है, उसको क्या है वो पूरे संसार में फैला सके, ठीक है। समाज के लोग क्या उन्हें महत्व नहीं देते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या उनको महत्व दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है कोई भी छोटा नहीं है, ठीक है। परमेश्वर सबको क्या है एक समान देखता है और परमेश्वर क्या है ऐसे ही लोगों को क्या है उठाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है उदाहरण है, ठीक है। यदि हम अपने आप को छोटा समझते हैं या हम अपने आप को अयोग्य समझते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ या मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकता, किसी को कुछ सुना नहीं सकता, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है उदाहरण है, ठीक है। हम कभी भी क्या अपने आप को ऐसा ना समझें कि मैं क्या इस कार्य को नहीं कर सकता, मैं कैसे इस कार्य को करूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके कार्य में हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या हम सब एक समान हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने हम देखा कि हमने कैसे लोगों को इस्तेमाल किया। परमेश्वर क्या हमारा भी इस्तेमाल इसी प्रकार से करता है ताकि हम उसके संदेश को लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों के पास लेकर जाएँ, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें, ठीक है। हमें इस बात को समझना है कि जब मसीहा आया तो उसने क्या है चरवाहों को चुना, ठीक है, जिसकी गवाही कोई मायने नहीं रखती थी, ठीक है। परमेश्वर क्या है उनके द्वारा अपने सुसमाचार को फैलाता है, उनको क्या है परमेश्वर ने अपना पहला गवाह बनाया, ठीक है। तो लोगों ने क्या है कैसा प्रत्युत्तर दिया वहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। 18 पद में हम इस चीज़ को देखते हैं। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलीलियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं लूका यहाँ पर हमें क्या है क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, कि वो लोग क्या है जब चरवाहों ने सुना वो लोग गए, लेकिन जब चरवाहों ने क्या है उस संदेश को दिया तो लोग क्या वहाँ पर आश्चर्यचकित हुए। और लोग क्या है ये नहीं लिखा है कि जो लोग हैं वो दौड़ कर क्या उस बालक को देखने के लिए गए जिनका जन्म हुआ है, वो लोग क्या है अचंभित हो गए जिन बातों को चरवाहों ने उनसे कहा। लेकिन आगे देखते हैं कि मरियम के बारे में यहाँ पर लूका लिखते हैं, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रख कर क्या वो सोचती रही, ठीक है। मरियम ने इस बात को क्या अपने हृदय में सजो के रख लिया। कौन सी बात? जो चरवाहों ने उनसे वहाँ पर कही थी, ठीक है। जो बात स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया था उस बात को क्या चरवाहों ने मरियम यूसुफ को भी बताया, उनको क्या मरियम ने अपने हृदय में रख लिया, ठीक है, उस बात को, क्योंकि वो उसने क्या उस पर भरोसा किया। अगर हमें सच्चाई को पता करना है, हमें सच्चाई का पता करना है जो सही प्रत्युत्तर है, तो हमें क्या है उस पर भरोसा करना है, उस पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें क्या है उसकी जांच करने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें क्या उसमें और भी अधिक आगे बढ़ना है, हमें उसकी खोज करनी है। यदि हम उसको जान लेते हैं, ठीक है, उसके संदेश को सुनते हैं, तो हम क्या है उसकी खोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब हम उसको जान लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या है खोज को लेकर आता है, ठीक है, वो एक खोज उत्पन्न करता है हमारे जीवन में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन से क्या है देख सकते हैं कि क्या हम जब उसको जान लेते हैं तो क्या हम अपने जीवन से उस खोज को खोजने की कोशिश करते हैं, जो सच्चाई है हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने जीवन से। जो वचन हमारे पास है उस वचन में क्या हम और भी अधिक मजबूत होने की कोशिश करते हैं, और भी अधिक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या जो हमें सुनाया गया, जो हमने सुन लिया उसको सुन कर के हम बस वहीं पर रुक गए, क्या हम ऐसा करते हैं?
जब हम इस सच्चाई को जान लेते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई को है, तो उसके बाद क्या है, वहीं पर रुक नहीं सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के संदेश, उसके सुसमाचार को हमें क्या है, दूसरों को देने की आवश्यकता है। ठीक है, यदि हमने सुन लिया है, हम जान गए हैं, तो उसे क्या है, सिर्फ हमें अपने तक रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है। दूसरे लोगों तक भी उस गवाही को फैलाना है जो अभी तक उसको नहीं जान पाए। और इस संसार में क्या इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है कि जब हमने उसकी सच्चाई को जान लिया है, तो उस सच्चाई को क्या हम जाकर दूसरे लोगों को भी बताएं। क्योंकि हमने क्या उसको जाना है, तो अब हमारा काम है कि हम क्या उसको और लोगों को भी बताएं। लेकिन हम क्या ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं या नहीं? ये हम अपने जीवन से क्या है देख सकते हैं। हम अपने आप पर विचार करके क्या इस पर ध्यान कर सकते हैं कि क्या जो संदेश मैंने सुना है, जो उसकी सच्चाई को मैंने जाना है, तो क्या मैं उसको और लोगों तक पहुंचाता हूँ या नहीं। हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वो हमें वो आनंद नहीं दे पाएगी जो आनंद हमें क्या है, यीशु मसीह की सच्चाई को जानने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, और उसको दूसरे लोगों के साथ बांटने में, साझा करने में मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या आप मसीह को जानते हैं? क्या आप मसीह को जानते हैं? व्यक्तिगत रूप से क्या आपका परिवार या आपके परिवार के सदस्य मसीह को जानते हैं या उस पर विश्वास करते हैं? या फिर बस हमने क्या है उसके बारे में सुन लिया है किसी के द्वारा या चर्च में आकर, बस इतना ही है? या फिर हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या आपने अपने आप को कभी जांचा है, या क्या जांच किया आपने कि क्या आपने यीशु मसीह को पाया है या नहीं, या आपने उसकी सच्चाई को जाना है या नहीं? इस बात की जांच आपने की है या नहीं? अगर की है और यदि आप हाँ बोलते हैं, तो क्या आप उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में? यदि हमने उसको जान लिया है, तो क्या हम उसको सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं? क्या हम मसीह की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं या नहीं? कि क्या प्रतिदिन हम क्या है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं? क्या हम प्रतिदिन क्या है लोगों को उसका सुसमाचार सुनाते हैं या सुनाने का प्रयास करते हैं या नहीं? तो हम विचार कर सकते हैं कि क्या कब हमने क्या है आखिरी बार लोगों को उसका सुसमाचार सुनाया, कि उसके आने के संदेश को, उसके बारे में कब हमने क्या लोगों को बताया है। हमें अपने जीवन से क्या इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो सही प्रत्युत्तर है वो वहीं पर क्या है रुका नहीं। ठीक है, 20 पद में हम देखते हैं कि वो प्रत्युत्तर क्या है, जो सही प्रत्युत्तर है वो प्रशंसा और स्तुति में क्या है परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जो चरवाहों का प्रत्युत्तर था वो प्रशंसा और स्तुति में परिवर्तित हो रहा है। 20 पद में हम देखते हैं। ठीक है, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। गडरिये वहाँ पहुँचकर सारी चीज़ों को देखकर, ठीक है, वो वापस क्या अपने मैदान की ओर लौट रहे हैं। अपनी भेड़ों के पास क्या है, वो अपने भेड़ों के झुंड के पास वापस जा रहे हैं। और रास्ते में वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो क्या है वापस अपने झुंडों के पास जा रहे हैं। लूका यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि सर्वप्रथम वो क्या कहता है कि किस चीज़ के लिए, जो चीज़ उन्होंने सुना था उसको सुनकर क्या है वो जैसा उन्होंने देखा वैसा पाया, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। क्योंकि जैसा उन्होंने सुना था, ठीक है, जैसा स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया था, वैसा ही उन्होंने जाकर क्या वहाँ पर देखा।
और इसलिए वो क्या है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें दिखाई देता है। जो परमेश्वर का अनुग्रह हमें चरवाहों के ऊपर दिखाई देता है कि चरवाहों के ऊपर उसने क्या अपना अनुग्रह दिखाया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर चरवाहे जो सुना था, ठीक है, जो देखा था, उसको देख कर क्या है वो बैठ गए, रुक गए? ठीक है, नहीं, वो क्या अपना काम करने लगे। ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या है, परमेश्वर के संदेश को, उसके वचन को भी क्या लोगों को देने लगे। तो हम देखते हैं कि चरवाहे क्या है यहाँ पर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। ठीक है, वो क्या है, बैठकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या है उनके जीवन में इस कार्य को किया। परमेश्वर ने क्या उनको चुना, परमेश्वर ने क्या है पहल करी, और वो क्या है परमेश्वर के द्वारा खोजे गए। परमेश्वर ने क्या उन्हें खोजा और उन्हें चुना। ठीक है, परमेश्वर ने उनके जीवन में सबसे पहले पहल करी, और परमेश्वर ने क्या है स्वर्गदूतों को उनके पास भेजा। ठीक है, चरवाहों ने क्या है उस चीज़ की खोज नहीं करी, या चरवाहे परमेश्वर के पास नहीं गए, लेकिन परमेश्वर ने क्या है उनके ऊपर अनुग्रह किया, उनके ऊपर क्या अपने उस संदेश को भेजा। किनके द्वारा? चरवाहों के द्वारा। ठीक है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। स्वर्गदूतों ने क्या उन्हें बताया जिसका जन्म हुआ, उसको वो कहाँ पाएंगे। ये परमेश्वर ने उन्हें ये अवसर दिया कि वो अपनी आँख से क्या है उस मसीहा को देखें जो इस संसार का उद्धार करता है। परमेश्वर ने क्या उनके ऊपर अनुग्रह किया। तो परमेश्वर के ने क्या यहाँ पर किस प्रकार से उनके ऊपर कार्य किया, उस चीज को हमने देखा। परमेश्वर क्या है हमारे जीवन को भी जानता है। ठीक है, इसीलिए उसने हमें भी क्या है चुना है। ठीक है, हम उसके पास नहीं गए, लेकिन उसने हमें चुना, तभी आज हम क्या है यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, और वो हमसे भी यही चाहता है जो उन्हें चरवाहों से चाहा, और चरवाहों ने उस चीज़ को किया। तो आज क्या है परमेश्वर हमारे जीवन को भी जांचने का अवसर हमें दे रहा है कि हम क्या अपने जीवन को जांचें कि क्या हम चरवाहों की तरह प्रत्युत्तर दे रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि हम यहाँ पर क्या परमेश्वर को खोजते हुए ना आए हों, या हमें क्या है परमेश्वर को पाने की चाह हमारे मन में ना हो। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ हम क्या यहाँ पर आ गए हों, ज़बरदस्ती क्या हमें यहाँ पर बैठा दिया गया हो, या किसी के बोलने के द्वारा, या किसी ने ज़बरदस्ती हमें भेज दिया, इसलिए क्या है हम यहाँ पर हैं। लेकिन हम किसी भी उद्देश्य से चाहे आज यहाँ पर हैं, परमेश्वर क्या हमको यहाँ पर लेकर आया है। तो वो क्या हमें यहाँ लेके आया है। ठीक है, उसने क्या है हम सभी को खोजा है, और वो क्या है हमारे जीवन में भी पहल कर रहा है। यदि आपने इस संदेश को सुना है, ठीक है, इस संदेश को जाना है, उसके आने की सच्चाई को जाना है, तो फिर आज आप कैसा प्रत्युत्तर देते हैं, ठीक है, अपने जीवन से उसको कैसे महिमा देते हैं। यदि आप मसीह के जन्म का प्रत्युत्तर देते हैं तो वो किस प्रकार का है, कैसे उसके जन्म के प्रत्युत्तर को अपने जीवन से आप देते हैं। हमने देखा जो सही प्रत्युत्तर है वो जांच के द्वारा क्या है शुरू होता है, जांच के द्वारा क्या है वो गुजरता है, और क्या है खोज को लेकर आता है, और वो खोज क्या हमें गवाही देने के लिए फिर प्रेरित करता है, और वो गवाही क्या है परमेश्वर की स्तुति और महिमा में फिर वो परिवर्तित हो रही है वहाँ पर। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आज से जब हमने इस बात को देखा है, इस बात को जाना है, तो हमारे जीवन का जो मुख्य केंद्र है वो कौन है। एक और बात है कि हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि 20 पद में हम देखते हैं चरवाहों ने जहाँ से वे आए थे वहीं को क्या है वो वापस जा भी रहे, लेकिन उनके जीवन में क्या है परिवर्तन है। ठीक है, वो जैसे आए थे, ठीक है, जब उन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना था उस समय थे वैसे वो नहीं है। ठीक है, अब उनके जीवन में क्या है परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि वो आए यीशु मसीह को
देखा चलनी में पड़ा हुआ, जो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा था, सब कुछ को देखा और फिर वापस जाकर क्या वो अपने कार्यों में लग गए, वो सारी बातों को भूल गए। नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उनके जीवन में क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को देखने से पहले थे वैसे अभी नहीं रहे, उनमें क्या है, परिवर्तन है। वे परिवर्तित होकर वापस आ रहे हैं। परमेश्वर क्या है, हमें मसीह के मिलने के बाद हमारे जीवन को भी क्या है, परिवर्तित करता है। ठीक है, जब हम मसीह से मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, तो हम क्या है, परिवर्तित होते हैं। ठीक है, हम वैसे ही नहीं रहते। वो हमें क्या करता है, चरवाहों की तरह क्या है, वो हमें भी क्या है, इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो हम क्या है, परिवर्तित किए गए लोग हैं। लेकिन हम क्या है, अपने जीवन से इस चीज़ को खुद देख सकते हैं कि क्या हम चरवाहों की तरह हैं। जब हमने उसकी सच्चाई को जान लिया है, तो जैसे चरवाहे वापस जा रहे हैं अपनी भेड़ों के पास, तो वो क्या है, परिवर्तित है। लेकिन क्या हम जब उसकी सच्चाई को जान गए हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है या नहीं, या फिर हम सिर्फ क्या है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन है या नहीं। हमें क्या है, ऐसे जीवन को जीना है ताकि लोग क्या है, हमारे जीवन को देख कर क्या मसीह की सच्चाई को और उसके बारे में क्या है, जान सकें। ठीक है, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमें अपने जीवन से क्या है, इस चीज़ को दिखाने की आवश्यकता है कि हम क्या है, मसीह के लोग हैं। ठीक है, परमेश्वर क्या हमसे चाहता है कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को जिए ताकि हमारे जीवन को देखकर और भी लोग क्या है, उसको जान सकें। और हमें क्या है, उसकी सच्चाई को दूसरे लोगों को भी बांटने की आवश्यकता है। ठीक है, वो मसीह है। ठीक है, उसके जन्म का हम सही प्रत्युत्तर कैसे अपने जीवन से देते हैं। हमने आज इस बात को सुना है, तो हमें क्या है, हम कैसे उसका प्रत्युत्तर अपने जीवन से देंगे। ठीक है, ये निर्णय क्या है, हमको करना है। ठीक है, हम किसी दूसरे के दबाव में आकर या किसी के बोलने के द्वारा क्या हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। ये हमारा अपना निर्णय है कि हम आज कैसा प्रत्युत्तर देते हैं। ठीक है, ये समय है कि हम क्या है, अपने जीवन को जांचें। ठीक है, हम अपने जीवन की जांच करें और अपने जीवन में झांकें कि क्या सच में मैं मसीह की सच्चाई को जो सुना है, जो जाना है, ठीक है, उसको लोगों तक पहुंचाता हूं या नहीं। ठीक है, उसकी सच्चाई को अपने हृदय में रखता हूं या नहीं। ठीक है, क्या मेरा जीवन भी उन चरवाहों की तरह है या नहीं। ठीक है, अगर हमने अपने जीवन को जांचा है, अपने जीवन की हमने जांच करी है, ठीक है, तो हम क्या है, इस कार्य को जरूर करेंगे जो कार्य उसने हमें दिया है। क्या हम सच में व्यक्तिगत रूप से क्या इसको जानते हैं या नहीं। ठीक है, इसका निर्णय और इसकी जांच हमें खुद करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम सभी क्या है, हम उसके वचन को सीख रहे हैं, उसके वचन में क्या है, आगे बढ़ रहे हैं, उसके वचन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम उस वचन को जो हम सीखते हैं, जानते हैं, उसमें हम आगे बढ़ते हैं या नहीं, या सिर्फ सीख लिया और हो गया, या फिर उस वचन को हम और भी लोगों तक पहुंचाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हम अपने जीवन से पूछ सकते हैं। और हम जान नहीं पाए इस सच्चाई के बारे में, हमने उस पर भरोसा भी किया है, लेकिन तो क्या हम क्या उसकी गवाही दूसरों को देते हैं। यदि हमने उसकी सच्चाई को अब जान लिया है, उसकी सच्चाई पर विश्वास कर लिया है, भरोसा कर लिया है, तो क्या हम उस गवाही को अब दूसरे लोगों को दे रहे हैं। और क्या हम अपने जीवन से उसको स्तुति और महिमा दे रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ केवल अपने मुंह से क्या है, या अपने संपूर्ण जीवन से इस चीज़ को दिखाते रहते हैं या बोलते रहते हैं। ठीक है, सच्चाई क्या है, वो क्या हम अपने आप अपने जीवन को जांच सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा क्या हमारे जीवन को नहीं जांच सकता कि हमारे जीवन में क्या है। और जो क्या हमारे आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारे जीवन में वो परिवर्तन देख पा रहे हैं।
या फिर हमारा जीवन अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था? क्या लोग इस बात को कहने पाते हैं कि इनका जीवन क्या है, पहले से अलग है? इन सब चीज़ों को देखने की और जानने की हमें क्या अपने जीवन में आवश्यकता है। ठीक है, हम उसके वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसका मनन करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा भी कि जब परमेश्वर ने क्या है चरवाहों को चुना तो चरवाहों ने क्या किया, उसका प्रत्युत्तर दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम उसका कैसे प्रत्युत्तर देते हैं? ठीक है, क्या हम चरवाहों की तरह उसके प्रत्युत्तर को देते हैं, या फिर जो शास्त्री फरीसी और राजा लोग थे उसके प्रकार से हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं? ठीक है, हमारे जीवन में क्या चीज़ है, ठीक है, किस प्रकार से हम उसके इस जन्म की सच्चाई को इस क्रिसमस के समय में लोगों तक पहुंचा रहे हैं? हमें इस चीज़ को अपने जीवन से देखने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु हमें उन बातों को सिखाते हैं प्रभु जिनसे हम अनजान हैं, या जिन बातों को अभी तक प्रभु हमने नहीं जाना है पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो बात हमने आज सीखी है प्रभु, हमें किस प्रकार से आपके उस जन्म की सच्चाई को प्रभु दूसरों तक पहुंचाना है। जब हमने प्रभु उस सच्चाई को सुना है, जाना है, तो हम किस प्रकार से अपने जीवन से उसका प्रत्युत्तर देते हैं। पिताजी, आप हम सबकी सहायता और मदद करें कि हम अपने आप को जांच सकें कि हम किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, हमारा जीवन किस प्रकार का है प्रभु। क्या हम उन चरवाहों की तरह प्रभु जी आपके जन्म के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को उसकी गवाही देते हैं, या हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा और स्तुति मिलती है या नहीं? इस बात को हम देख सकें और प्रभु उसमें हम आगे बढ़ सकें। यदि प्रभु हमने अभी तक आपको नहीं जाना है, आप पर विश्वास नहीं किया है प्रभु, तो आप हम सबको तैयार करें कि हम प्रभु जी इस क्रिसमस के समय में प्रभु आपको जान सकें, आपके इस संसार में आने की सच्चाई को जान सकें, और उसमें प्रभु हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं अपने जीवन में। आप हमारे जीवन की अगुवाई करें ताकि हम निरंतर प्रभु आप में आगे बढ़ते रहने वाले हो सकें, और आपके इस संदेश को प्रभु, आपकी इस गवाही को और भी लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।